नमस्कार साथियों, आठवें वेतन आयोग को तुरंत लागू करने को लेकर बड़ी खबर। देश के समस्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण। तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या है पूरी खबर। तो साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं, एक दो दिन पहले एक पत्र जारी किया गया था जिसमें आठवें वेतन आयोग को लागू करने या समिति गठित करने की बात उसमें बताई गई थी। उसी को लेकर ये न्यूज़ सामने आई है जिसमें बताया गया है कि मेन जो कारण था या जो मेन जो कारण है जल्दी आठवां वेतन लागू करने का, वो क्या रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि शिव गोपाल मिश्र, सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ने भारत सरकार को एक पत्र लिखकर केंद्रीय कर्मचारियों के हित में आठवीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तुरंत आवश्यकता बताई है। श्री मिश्रा ने अपने पत्र में लिखा है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। हमने उस समय भी 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग की थी, लेकिन हमारी मांग को स्वीकार न कर दिया गया था और 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया। 7वें वेतन के समय हमने 3.68% फिटमेंट फैक्टर की मांग की थी, परंतु आयोग ने 2.57% की सिफारिश की और सरकार ने हमसे चर्चा किए बिना आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। हमारी अनदेखी किए जाने पर हमने अपने सभी संगठनों के साथ हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया था। तब सरकार ने तत्कालीन रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति का गठन किया था। हमें आश्वासन दिया गया था, परंतु मंत्रियों की समिति ने इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। श्री मिश्रा ने कहा है कि एक तरफ सरकार कहती है कि मुद्रा स्थिति की औसत दर 5.5% है। 2016 से लेकर 2023 तक दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन 1 जुलाई 2023 की स्थिति में केंद्रीय कर्मचारियों को केवल 46% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार के राजस्व में 2015 से 2023 के बीच 100% की वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या पिछले 10 सालों में घट गई है। 10 लाख पद रिक्त हो गए हैं। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का बहुत दबाव है। 2020-21 की स्थिति में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों पर कुल राजस्व विभाग का 7.29% और पेंशनर्स पर 4% खर्च किया गया है, अर्थात कर्मचारी और पेंशनर सरकार पर बोझ नहीं है। यह भी सिफारिश की गई थी कि 10 साल की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना नियमित रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समीक्षा की जानी चाहिए, परंतु सरकार ने न तो नियमित रूप से समीक्षा की और न ही 8वें वेतन आयोग का गठन किया। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता दिनांक 1 जनवरी 2024 की स्थिति में 50% पहुंच गया है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि तुरंत 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, पेंशन व अन्य लाभों को पुनर्निरीक्षित किया जाए। तो साथियों जैसा आपने देखा है, ये 8वें वेतन आयोग को लेकर न्यूज़ है। 8वां वेतन आयोग लागू करने को लेकर न्यूज़ जारी की गई है और उसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाना है उसको लेकर भी इसमें बताया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मांगे हैं जो इनके द्वारा की गई हैं। तो अब देखना है कि शासन द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।